भावना भट्ट और अंकित तिवारी जी नमस्कार। आप वर्षों की अनुभव से जर्नलिस्ट या डिक्शनरी की जो बात कह रही है, क्योंकि हम सरस्वती उपासक हैं, हर कोई नवा युवक पत्रकार जो बनना चाहते हैं उसको किस तरह के शब्द उपयोग करनी चाहिए, कहाँ पर उपयोग करनी चाहिए, उसका मूल अर्थ क्या है, इस अंदाजे से इसकी मूल अनुभव से आप ये एक डिक्शनरी जो बाहर ला रहे हैं आप, अभिनंदनीय है। और मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि ये युवक पत्रकारों को काफ़ी इससे उनको समझने की जो छूट रहती है अक्सर शब्दों में, इस डिक्शनरी से उनका अनुभव बढ़ेगा और किस तरह शब्द कहाँ पर किस विषय में इसको इस्तेमाल करनी चाहिए या लागू करनी चाहिए उनको पता हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम पात्रिकेय है और हमारी हमारी कृषि यही होती है कि सही समाचार लोगों तक, जो लोकतंत्र में संविधान है, हर एक नागरिक, तो उनके प्रति ये समाचार, सही समाचार आधार के तौर पर, संविधान के तौर पर हर एक अंश के ऊपर हम पहुंचाने की जो व्यवस्था करते हैं, इसका ये डिक्शनरी से, उस अनुभव से युवा पत्रकारों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए आपको अभिनंदनीय करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि आपकी वर्षों के अनुभव ये सब मिलकर इस तरह की एक डिक्शनरी बाहर आना। मैं डॉक्टर तंगेल्ला शिवप्रसाद रेड्डी एक स्वतंत्र पत्रकार, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, स्टेट अक्रेडिटेड, और CEO DRTSPR चैनल्स, डॉक्टर तंगेल्ला शिवप्रसाद रेड्डी चैनल्स, हैदराबाद से निरंतर रोज़ एक शो करता हूँ। ये 3 चैनल बारी बारी अंश के ऊपर मैं लाइव करता हूँ, रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ और रिपीट भी करता हूँ। तो ये जो आप कर रहे हैं, आप पत्रकारों को समझने की, शब्दों की खोजने की अवस्था उनको नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था अब ये डिक्शनरी द्वारा आप उनको पब्लिक में या पब्लिक डोमेन में जानकारी के लिए आप रख रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि युवा पत्रकारों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं 4 साल होगा मेरे को DRTSPR चैनल्स, ये मई 26 निरंतर अंश जो है प्रजाहित में आधार के साथ, कानूनी के तौर पर, संविधान के तौर पर, किसी व्यक्ति या संघ या पार्टियों के विरुद्ध नहीं होगा, लेकिन अंश जो है कानूनी तौर पर, संविधान के तौर पर, आधार के तौर पर ही होगा। तो इस तरह 4 वर्ष, इसके पहले मैं स्नेहा टीवी में मिड डे पॉलिटिक्स करा था, सैटेलाइट टीवी में, वो 18 महीने चला। जब कोविड-19 महामारी को हमने पब्लिक में, लोक हित में सब कुछ जानकारी देने की कोशिश की, तो आपको मालूम है, आप भी पत्रकार है, क्या होगा, किस तरह की माफिया चलती है। और ऐसे माफिया में हम काम करते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं जब आप सत्य के मार्ग पे जाएंगे, क्योंकि सत्यमेव जयते, इसी का फलस्वरूप मैं एक सरस्वती उपासक हूँ। और जानकारी, सही जानकारी जो है लोगों तक, सत्य लोगों तक पहुंचाने की निरंतर प्रक्रिया DRTSPR चैनल्स द्वारा होती है। काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उनको झेल के आगे जाने की ही व्यवस्था है। इसीलिए हमको 19(1)A के तहत सही जानकारी लोगों के प्रति या संविधान के प्रति, हर एक नागरिक जो है खुद एक संविधान है, उनके प्रति समाचार पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। और उसका पालन हम सही तरीके से कर रहे हैं। और पर्यावरण से लेके हर कोई अंश जो भी बाधा डालता है लोगों को, हर एक अंश हम लेके निरंतर हम शो करते हैं।
और पर्यावरण पे भी मैं आजकल, क्योंकि इतनी गर्मी क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे तालाबे, नाले और जो वाटर बॉडीज़ कहते हैं, जहाँ पर पानी रुकनी चाहिए, वहाँ पर हम कंक्रीट जंगल, रियल एस्टेट्स बना रहे हैं। यहाँ तक गांव में खेती के ज़मीन भी लैंड यूज़ बदल के उसको फार्म साइट्स और रियल एस्टेट्स बनाने जा रहे हैं हम। और गांव में जो हिल्स और हिल लॉक्स रहते हैं उसको भी, क्योंकि वो क्यों रहते हैं वहाँ, हमारी पानी को निरंतर वहाँ रखती है वो। और ये जो चेंज हम जो कहते हैं, वातावरण में जो आती रहती है अक्सर, इन सभी से वो बचाती हैं। लेकिन लालच में, रियल एस्टेट्स की पैसे के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद सब कुछ बाहर आया, क्विड प्रो को, आप हमको ये करने दीजिए, हम आपको चुनाव में लड़ने के लिए पैसे देंगे। इस तरह की भ्रष्टाचारी व्यवस्था हमारी चुनाव प्रक्रिया को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश में गांव से खेती को हटा के वहाँ पर कारपोरेट फार्मिंग और बाहर से सब कुछ आएगा जो सही नहीं होगा, जो प्रकृति सिद्ध नहीं होगा। जो भी प्रकृति सिद्ध नहीं होगा, हमारे शरीर और हमारे वातावरण, प्रकृति उसको नहीं समझेगा और उसको ठुकराएगा। उसका फलस्वरूप ये होगा कि हम बीमार हो जाएंगे। हमारी वातावरण, हमारी प्रकृति जो है, अगर इसी तरह चलता रहा, रियल एस्टेट्स, खेती की जो ज़मीन और हिल लॉक्स को ख़त्म करने की साजिश चलती रही, तो गर्मी बढ़ेगी, पानी नहीं रुकेगी, या नहीं तो बाढ़ आएंगे और पानी घरों में आएगा, रोड पे आएगा। क्योंकि पानी और हाथी कते ही अपने रास्ता नहीं भूलते हैं। तो ये ध्यान होनी चाहिए। पहले हम जीने की व्यवस्था के लिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर पर्यावरण और हमारी सहजीवन किस तरह रहनी चाहिए ये बता रहा हूँ। क्योंकि खेती पानी से, गाँव से हमारे को आहार आता है, अन्न आता है, और उसी को ख़त्म करेंगे। आप जिस तरह ये साजिश चल रही है बाहर यूरोप या अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पर पूरे ऋतु वो लोग नहीं देखते हैं। भारत का एक बड़ा ये है कि हम हर एक ऋतु देखते हैं और एक ऋतु के परिणाम हम सही आहार आती है। और इस तरह की साजिश चल रही है कि वहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे जो कहते हैं, क्योंकि वहाँ ऋतु नहीं रहेंगे, तो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउसेस कॉन्सेप्ट से जो लोग व्यवसाय खेती बाड़ी करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, और वो पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स हैं, उसी तरह की केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे को इम्पोर्ट, वहाँ से एक्सपोर्ट किया और हमने इम्पोर्ट किया। और अनाज जो कहते हैं, बीज, सीड्स जो कहते हैं, वो हमारे खेती में व्यवसाय करने के बाद हम घर में उसको स्टोर करके रखते थे। लेकिन वो अनाज जो बीज आती है उसको ख़त्म कर दिया है और मार्केट से हाइब्रिड सीड्स, इसका मतलब है कि केमिकलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सीड से हमारी खेती बाड़ी, प्रकृति सिद्ध खेती बाड़ी को ख़त्म कर दिया है। हम आज जो भी देख रहे हैं ये प्रकृति सिद्ध नहीं होगा। जब प्रकृति सिद्ध नहीं होगा, प्रकृति भी हमारे ऊपर तांडव करेगा। गर्मी या बाढ़ के वजह इस तरह की मूल अंश आएंगे, बाधा करेंगे, और हमारी जिस्म, हम जिससे कहते हैं, उससे स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो असली है उसको छोड़ के हम जो नकली है, केमिकलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सीड्स, नकली बीज से जो भी उत्पत्ति हो रहा है, और हानिकार फर्टिलाइजर्स जो कहते हैं, उससे जो आहार आ रहा है, और पेस्टिसाइड्स मारते हैं उसको ईल्ड ज़्यादा करने की, इसके फलस्वरूप हमारी प्रकृति ख़त्म हो जा रही है और हमारी स्वास्थ्य भी ख़त्म हो जा रही है। इसीलिए मैं पर्यावरण के ऊपर, सहजीवन के ऊपर निरंतर DRTSPR चैनल से शो करता रहता हूँ। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे सब कुछ रहेगा, जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, वर्तमान कुछ नहीं रहेगा, और हमारे बच्चों को देने के लिए भविष्य में भी कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए हम बोलते कि जागरूक हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। आपकी ज़िंदगी, आपकी प्रकृति, आपकी खेती, आपका पर्यावरण आपके हाथ में है। इसीलिए जानकार रहना, और इस तरह की जानकारी के लिए हम जैसे पत्रकार, DRTSPR चैनल्स और आप जैसे लोग वर्षों से जो भी करते आ रहे हैं, इसके फलस्वरूप हर एक नागरिक जानकार हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा। फलस्वरूप वो इस तरह की साजिश जो चल रही हैं खेती को ख़त्म करने की, पर्यावरण को उससे
नष्ट पहुंचने की और हमारी स्वास्थ्य जीना मुश्किल करने की जो साजिश कारपोरेट जो कर रहे हैं, जो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल को देंगे और वो चुनाव लड़के फिर आएंगे, फिर ये भ्रष्टाचार वाली आलोचना उसको फिर चलाते रहेंगे। तो इससे हमको अगर बचना है, सही जानकारी हम लोगों तक पहुंचानी है और ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी धर्म है। इसीलिए मैं आपको एक पर्यावरण, खेती और हमारी स्वास्थ्य की अंश पर और हम जिम्मेदार है हमारी ज़िंदगी के, क्योंकि हम संविधान हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक ये सब हमारे सेवक है। क्या सेवक से आप डरेंगे? डरो मत। हम जो मालिक है वो हमारे सेवक है और सेवक कहते ही जो भी अंश लेगा वो सत्य मार्ग पे रहना चाहिए और पारदर्शिता के साथ, हम बोलते हैं ना अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो पालन में रहनी चाहिए वो कहते ही रहनी चाहिए। हमको जानकारी पंचायत से लेके पुरपालक, बाद में विधानसभा, बाद में लोकसभा जानी चाहिए। ऊपर से टॉप टू डाउन ये हमारी लोकतंत्र नहीं होगा। तो और एक बार आपको दोनों को धन्यवाद देता हूँ। वर्षों की अनुभव आप जुटकर युवा पत्रकारों को आप शब्द की जानकारी जो देना चाह रहे हैं उसका आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और DRTSPR चैनल्स और मैं खुद डॉक्टर तंगेल्ला शिवप्रसाद रेड्डी आपको कहते ही धन्यवाद देते। हम निरंतर लोकतंत्र को बचाने की और सत्य मार्ग पे चलने की यही कहते कि हम सत्यमेव जयते। जय हिंद।